हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ पार्ट सिखाऊंगी। ये क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई। अब जब आपको क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई, तो आपको खुद देखना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में लिखा है 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप इसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज लगाएंगे तो ये क्वेश्चन काफी आराम से हो सकता है। लेकिन जिन बच्चों को स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज नहीं आती, उनके लिए ये क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर वो 2.5p माइनस 1.5q स्क्वायर, अभी तो सिर्फ मैं पहला ब्रैकेट बता रही हूँ, उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अपने आप में एक काफी लंबा प्रोसेस है। बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 बार, तो 4 टर्म्स आएंगी, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब हमें पता लगाना है कि हम आइडेंटिटी क्या लगाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को अपने मन में वेरिएबल a सपोज कर लेते हैं, दूसरे वाले को b सपोज कर लेते हैं, और बीच में एज इट इज सब्ट्रैक्शन का साइन नीचे देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी बनी a माइनस बी होल स्क्वायर की, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर है, तो वो भी a माइनस बी होल स्क्वायर ही बनी। अब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो a माइनस बी होल स्क्वायर है, उसकी एक्सपेंशन हमको पता होनी चाहिए, जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि आप पहले स्क्वायर टर्म्स लिखें और बाद में माइनस 2ab लिखें, तो वो भी ठीक होता है। तो हम a माइनस बी होल स्क्वायर की एक्सपेंशन a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें बल्कि क्लैरिटी ज्यादा रहती है कि आपने पहले स्क्वायर टर्म्स लिख ली, और स्क्वायर टर्म्स हमेशा ही प्लस से कनेक्टेड होती हैं। अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तब भी, और आप a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तब भी। लेकिन हाँ, फर्क आता है जब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऑपोजिट ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बाय हार्ट सबको आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि उसकी हमें यहाँ पे एप्लीकेशन करनी है। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को एक साथ नहीं सॉल्व करूंगी, पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, फिर मैं उस सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी और आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2.5p माइनस 1.5q होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी हमें लगानी है a माइनस बी होल स्क्वायर, which is a square plus b square minus 2ab। तो ये कितना हुआ, a minus b whole square is 2.5p whole square, अंदर वाले फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर, प्लस 1.5q होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2.5p इंटू 1.5q, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 2.5p का स्क्वायर करना है, इसको हम बताते हैं कैसे करेंगे। 2.5p का होल स्क्वायर करने के लिए पहले मैं 2.5 का स्क्वायर देखती हूँ। 2.5 का स्क्वायर का मतलब 2.5 इंटू 2.5। अब डेसिमल नंबर हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको डेसिमल के बिना देखते हैं, जो हो जाएगा हमारा 25 इंटू 25, जो आता है 625।
इसके बाद हमें प्लेस बैक करना है डेसिमल। डेसिमल के बाद एक डिजिट है और इस डेसिमल के बाद भी एक डिजिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए 1 + 1 2 डिजिट्स। तो जब आप 625 देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस से गिन के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो पहला, दूसरा 6.25 हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 2.5 आपका 6.25 हो जाएगा। और p होल स्क्वायर का मतलब p इंटू p इज p स्क्वायर। देखिए इसके अंदर p वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा है और उसका आंसर p स्क्वायर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो 2.5 p square will be 6.25 p square। इस तरीके से हम इस पहले वाले नंबर को सॉल्व कर लेंगे, तो 6.25 p स्क्वायर आएगा। अब हमारी बारी आई 1.5 q स्क्वायर करने की। तो 1.5 q स्क्वायर भी बिल्कुल 2.5 के मेथड से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको 2.5 की जगह अब 1.5 इंटू 1.5 करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 15 इंटू 15 की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 q होल स्क्वायर होता है 1.5 q इंटू 1.5 q। 1.5 को अगर आप डेसिमल के बिना देखेंगे तो ये नंबर 15 दिखेगा, और 15 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या अभी तक आपको स्क्वायर्स नंबर के आ जाने चाहिए, तो वो हो गया 225। और क्योंकि हमें डेसिमल भी एडजस्ट करना है 2 डिजिट्स के बाद, तो यूनिट प्लेस से हम गिनेंगे 1 2, आगे से नहीं गिनते, वंस टेंस हंड्रेड्स ऐसे गिनते हैं। तो ये हो गया 2.25 और q इंटू क्यू हो गया q स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आया 2.25 q स्क्वायर। आगे हमारा नंबर है 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो इसको करने के लिए मैं अपने रफ कॉलम में 2 इंटू 25 इंटू 15 कर देती हूँ, फिर डेसिमल लगा लूंगी। 2 इंटू 25 50 होता है, 50 इंटू 15, अब 15 इंटू 5 75 होता है, और एक जीरो। अब हमें प्लेस बैक डेसिमल करने हैं। डेसिमल के बाद एक, दो, दो डिजिट्स हैं, तो यहां से छोड़ेंगे आप एक, दो, तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आएगा वहां पे लिखने के लिए 7.50। अब 7.50 लिखें आप। ये सेम है अगर आप 7.5 भी लिखते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो इफ नॉट कवर्ड बाय अ नॉन जीरो नंबर हैज द सेम वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे जीरो है, तो आप यहाँ पे जीरो लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 7.5 पी क्यू हो गया। इस तरीके से हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में भी सेम डिजिट्स यूज हुए हैं बट रिवर्स ऑर्डर में। तो आइए अब इसका सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए। इसमें भी अब हम कंसिडर ये कर रहे हैं, आइडेंटिटी हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो पहले नंबर का स्क्वायर तो हो गया 1.5 p होल स्क्वायर, 2.5 q होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस 1.5 p इंटू 2.5 q। तो ऊपर और नीचे में ये फर्क है कि यहाँ पे इंटरचेंज हो गए हैं, जो 2.5 p के साथ था
यहाँ p के साथ 1.5 है, तो लेकिन हमें 1.5 का स्क्वायर तो पता है, ये नंबर आएगा। तो 2.25 फिर से करने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर से देख के लगा सकते हैं। ऐसे ही 25 का स्क्वायर हमने निकाला था 625 और डेसिमल लगाया था, तो यहाँ पे 6.25 क्यू स्क्वायर माइनस, डिजिट्स तो सेम है मल्टीप्लिकेशन के, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी सेम ही आ जाएगा 7.5 पी क्यू, क्योंकि ऊपर भी 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5 है, तो सेम डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट सेम आएगा, आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाली चीज पहले ब्रैकेट का आंसर है इधर का, और ये वाली चीज दूसरे ब्रैकेट का आंसर है, और इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो आइए अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिख लेते हैं 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू। अब सब्ट्रैक्शन साइन है, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म्स हैं, एक से ज्यादा टर्म्स होंगी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की वजह से वो हमारी इंटरचेंज हो जाएंगे साइन। और ध्यान से आप कॉपी कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि हमने ठीक कॉपी किया है। अब आप डायरेक्टली ऐसे ही देख के नंबर्स को काट मत लीजिए, आपको पहले ये माइनस साइन सॉल्व करना है, क्योंकि माइनस ये 1 से मल्टीप्लिकेशन है, तो जब आप माइनस खोलेंगे तो ये माइनस अंदर के सारे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको मिलेगा 6.25 पी स्क्वायर प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू माइनस 2.25 पी स्क्वायर माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू। ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। अब हम लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, 6.25 पी स्क्वायर, और कहाँ है पी स्क्वायर, ये रहा, माइनस 2.25 पी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से धीरे धीरे करना है, क्योंकि पी और क्यू में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है लिखने में, तो अगर आपका जरा सा भी ध्यान चूक जाएगा तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे ये क्वेश्चन करना है। तो अब आपने लाइक टर्म्स लगा ली, अब हम पहले वाले नंबर को देखते हैं, 6.25 माइनस 2.25, मैं करके दिखा देती हूँ, 4 आएगा, 6.25 और 2.25, डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है, ये 0 0, ये 4, तो ये हो गया 4 पी स्क्वायर। ऐसे ही सेम डिजिट है बट माइनस का नंबर बड़ा है, तो माइनस 4 क्यू स्क्वायर, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो क्योंकि 6.25 माइनस के साथ है तो ये इधर आ गया, और इनकी नंबर सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कैंसिल होके 0 दे दिया, तो हमारा आंसर रिड्यूस होके हो गया 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं, ये आपको नहीं करना है, कुछ बच्चे ये 4 को कॉमन लेके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू भी आंसर में लिखते हैं। बच्चों ये चीज नहीं है ठीक, वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, फैक्टराइज करने के लिए नहीं कह रहा। अगर आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप फैक्टराइज्ड फॉर्म में दे रहे हैं, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। तो आप अपने क्वेश्चन में आंसर छोड़िए 4 पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर,
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम निकाल लेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.